भोजराज बोले आपने सब तो दे दिया, बस 2 मिनट आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। मैं तो चर्चा करती नहीं किसी से, मुझसे क्या चर्चा करेंगे, मुझे बोलना आता नहीं, मैं तो केवल गाती हूँ और मेरा रूप देखो, ऐसे पागल बनी घूमी रहती हूँ, ना मुझे वस्त्र पहनने का शऊर है, ना मुझे श्रृंगार करने का शऊर है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो ऐसे ही रहती हूँ, मुझसे क्या बात करोगे आप। बोले कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट बैठ लूंगा। भोजराज सामान्य नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि राणा मीराबाई के पति है, नहीं, वो देवर है जिन्होंने प्रताड़ना की, जिन्होंने उत्पीड़ना दी। भोजराज बुरे नहीं है, भोजराज तो बहुत अच्छे। राव दूधा जी के बाद यदि मीराबाई की भक्ति में कोई सहायक बने तो वो श्री भोजराज। आकर के बैठ गए, मीराबाई ठाकुर जी की ओर मुख करके बैठी और दूर एक खंभ से सिर लगा करके भोजराज बैठे। आपको पता है मैं क्यों आया हूं? मीराबाई बोली मुझे सब पता है, लेकिन मैं आपसे एक बात कह दूं, मैं लाग लपेट करके कोई बात नहीं करूंगी, मुझे कोई और बात करना आता भी नहीं, मैं स्पष्ट आपको बता दूं, आपके साथ छल हो रहा है। भोजराज बोले कैसा छल? बोले एक पूर्व से ब्याहित कन्या से आपका ब्याह कराया जा रहा है। भोजराज बोले मतलब? मेरा ब्याह हो चुका है, मैं विवाहिता हूं। और मीराबाई ऐसे केश रखती कि उनकी मांग का सिंदूर दिखे ना, तुरंत वो केश हटा करके अपना सिंदूर दिखाया, देखो मेरा ब्याह हो चुका है। किससे हुआ आपका ब्याह? मोर मुकुट पीतांबर सोहे गलवे जंती मां। ये बैठे हैं मेरे पति और मैं बचपन से इनकी, और बचपन से नहीं, आप नहीं मानेंगे, मैं पूर्व जन्म से इनकी। मेरा ब्याह हो चुका है, मैं तन मन सब इनको दे चुकी हूँ। आप अगर मुझसे ब्याह कर लेंगे तो आप जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि एक पत्नी अपने पति की जो सेवा करती है वो मैं नहीं कर सकती। मेरा शरीर आपके लायक नहीं, मेरा व्यवहार आपके लायक नहीं, मेरा स्वभाव आपके लायक नहीं, मेरे विचार आपके लायक नहीं है। आपके लिए और भी अच्छे घर के राजघराने की कन्याएं मिल जाएंगी, मेरे से ब्याह करके आप पूरे मेवाड़ को धोखा देंगे। मैं आपको वास्तविकता बता रही हूँ। लेकिन भोजराज कितने विद्वान हैं, देखो कहते हैं आप इनसे विवाह कर चुके हैं तो फिर इस बात को कोई मानता क्यों नहीं है? बोले पता नहीं, मैं तो सबसे बोलती हूँ कि ये मेरे पति हैं, फिर भी नहीं मानते। बोले मैं बताऊं क्यों नहीं मानते? क्यों? क्योंकि आप दोनों के विवाह को प्रकट रूप में किसी ने देखा नहीं है, और प्रकट रूप में जब तक ये संसार देखेगा नहीं तब तक कैसे मान लेगा कि आपके पति हैं? मीराबाई ठाकुर जी की ओर देखने लगी, और सुनवा लो मुझे, हो जाओ प्रकट, अभी भी कह रही हूँ, मुझसे ब्याह करने के लिए आप प्रकट नहीं हो सकते। उसने दे दिया ताना मुझको। भोजराज कहते हैं आप बिल्कुल धैर्य पूर्वक मेरी बात सुनिएगा, मुझे आपसे विवाह आपके रूप के लिए नहीं करना, मुझे आपसे विवाह एक पति की इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं करना। मेरे विवाह का कारण तो जान लीजिए कि मुझे आपसे विवाह क्यों करना है। भाई साहब बोली मुझे सुना ही नहीं जा रहा है ये बात, मैं पूर्व से विवाहित हूं, आप मुझसे विवाह क्यों करेंगे? बोले मेरी बात तो सुनिए, जैसे अप्रकट रूप में आपने ठाकुर जी से ब्याह कर लिया, किसी को पता नहीं चला, लेकिन आपका विवाह संबंध है ना ठाकुर जी से? बोले हाँ है। ऐसे ही प्रकट रूप में एक नाट्य रूप में मेरे साथ विवाह कर लिया, सबको लगेगा कि आप ठाकुर जी, आपका मुझसे ब्याह हो गया, पर अंतरंग रूप से मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, आप इन्हीं की रहोगे। बाह्य रूप से सबको लगेगा कि आपका ब्याह मुझसे हो गया है, पर अंतरंग रूप से मैं जानता हूं कि आप पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, आप पर अधिकार तो इन्हीं का ही है। मीराबाई बोली आपको मुझसे ब्याह करना क्यों है? अरे आप इतने बड़े राजकुल के राजकुमार हैं, धनवान, संपत्तिवान, रूपवान कन्या से ब्याह कर लीजिए, मैं किसी काम की नहीं हूं, आपको ब्याह करना क्यों है? अगर आप मना कर देंगे जाकर के कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, तो कोई जबरदस्ती ब्याह थोड़ी करा देगा। भोजराज जी जो यहाँ बात कहते हैं उस बात पर मीराबाई ने भी हामी कर दी।